बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुस्सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफीरान वतन को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 महज एक दिन बचा है। 8 फरवरी का सूरज किसकी फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा और किसका सूरज गरूब हो जाएगा। जी नाज़रीन, तज्जिया पेश खिदमत है आपकी फरमाइश पर PP 32 नाज़रीन, ये वो हल्का है जहां से आज तक चौधरी परवेज इलाही मुतवातर नाकाबिले शिकस्त चले आ रहे हैं। 1985 से लेकर 2018 तक चौधरी परवेज इलाही ने एक इलेक्शन भी नहीं हारा। 7 बार वो यहां से खुद MPA मुंतखब हुए, 2 बार उनके साहबजादे चौधरी मुन्नस इलाही यहां से MPA मुंतखब हुए हैं। जी नाज़रीन, अब देखना यह है कि 2024 में जब चौधरी बिरादरान में दरार आ गई, फूट पड़ गई और चौधरी परवेज इलाही मुन्नस इलाही ने राहें जुदा कर ली, अब वो PTI का हिस्सा हैं और अब चौधरी परवेज इलाही के मद्दे मुकाबिल कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, अपना खून सगा भांजा सालिक हुसैन मद्दे मुकाबिल है। जी नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन से तारीख शुरू करते हैं कुंजावाले इस हल्के की। उस वक्त नाज़रीन यहां से चौधरी परवेज इलाही बिला मुकाबला MPA बने, क्योंकि इनके रवायती हरीफ नवाबजादगान के साथ इनका एक समझौता हुआ। इधर से चौधरी परवेज इलाही और उधर से नवाबजादा मुजफ्फर अली खान कड़ियांवाला जलालपुर जट्टा के हल्के से बिला मुकाबला MPA बने। नाज़रीन, उसके बाद 1988 का इलेक्शन, 1990 का इलेक्शन, 93 का इलेक्शन, 97 का इलेक्शन और फिर 2002 का इलेक्शन, ये तमाम इलेक्शन जो है इंतखाबात चौधरी परवेज इलाही ने इस हल्के से भारी अक्सरियत से जीते। उनके मद्दे मुकाबिल कभी रजा वड़ाइच, कभी समा खानदान आता रहा। जी नाज़रीन, और जोड़ा खानदान ने भी मुकाबला किया, लेकिन फतह हमेशा चौधरी परवेज इलाही का मुकद्दर बनी। इसीलिए इस हल्के को चौधरी परवेज इलाही का कला कहा जाता है। जी नाज़रीन, इसी हल्के की मरहून मिन्नत है फतह चौधरी परवेज इलाही कि वो पंजाब असेंबली के स्पीकर भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे और फिर नाज़रीन उन्हें अल्लाह ने इज्जत दी कि वो पंजाब के वजीर आला भी बने, इसी सीट की मरहून मिन्नत। जी नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने अपनी इस नशिस्त से अपने बेटे चौधरी मुन्नस इलाही को भी 2013 और 2008 में यहां से MPA मुंतखब करवाया और इसी दौरान उन्होंने कौमी असम्बली की सियासत की और आसिफ अली जरदारी की काबीना जो थी 2008 वाली, उसमें चौधरी परवेज इलाही जी नाज़रीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। ये भी एक उनके लिए खास तौर पर ये एक नया ओहदा जो था वो वज़ा किया गया था। अब जनाब 2024 के इलेक्शन में चौधरी परवेज इलाही जेल में हैं। कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद होते रहे, उनकी अहलिया कैसरा बेगम के कागजात भी मुस्तरद हुए। उनको हाई कोर्ट से इजाजत मिल गई इलेक्शन लड़ने की और वो उम्मीदवार समझी जा रही थी PP 32 से भी, NA 64 से भी। लेकिन फिर चौधरी परवेज इलाही को सुप्रीम कोर्ट से बिलाखिर बड़ी तवील कानूनी जिद्दोजहद के बाद इजाजत मिल चुकी इलेक्शन लड़ने की और उन्होंने फैसला किया कि कैसरा इलाही NA 64 से इलेक्शन लड़ेंगी, जबकि चौधरी परवेज इलाही अपनी उस मखसूस नशिस्त जो है उनकी फतह के हवाले से, मजबूती के हवाले से PP 32 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंतहाबी निशान बड़ा दिलचस्प है जनाब चौधरी परवेज इलाही का, गदा गाड़ी। उन्होंने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया कि यह बड़ा ही मज़का हेज निशान अलाट कर दिया गया है, मुझे कोई और निशान अलाट किया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी इस इस्तदा को मंजूर करने से इनकार कर दिया। तो अब चौधरी परवेज इलाही का इंतहाबी निशान गदा गाड़ी है। जी नाज़रीन, चौधरी मुन्नस इलाही खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए हैं और अगले रोज उनका बयान आया था कि मैं आज पाकिस्तान वापस आकर नैब और दीगर इदारों का सामना FIA का करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जमानत दी जाए कि रवायती अंदाज में मुझे उठा नहीं लिया जाएगा, गायब नहीं कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, मुकाबला चौधरी परवेज इलाही का किसी और से नहीं, अपने ही सगे भांजे चौधरी सालिक हुसैन से है, जो 2 सीटों पर उम्मीदवार हैं।
हल्का NA 64 से भी और PP 32 से भी। अब नाज़रीन, यहां नून लीग ने, चूंकि एक अनदेखी सीट एडजस्टमेंट है जुबानी कलामी के सालिक और शाफे के मुकाबले में, नून लीग ने अपना बंदा जो था उसको इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी। एक ऐसा हल्का जहां चौधरी परवेज इलाही ने अपनी कामयाबी के झंडे 9 बार गाड़े और एक और यहां से उनको एज हासिल रहा कि जब वो दूसरी बार PTI की मरहून मिन्नत वजारत आला पर फायज हुए तो उन्होंने तेजी से कुंजाब में जो दफातर थे, जब उन्होंने गुजरात को डिवीजन का दर्जा दिलवाया और यहां इंडस्ट्रियल स्टेट मोनस इलाही ने मंजूर करवाई, धड़ाधड़ तरक्याती काम शुरू हुए, ओवरहेड ब्रिज के, सड़कें, थाना, इंडस्ट्रियल स्टेट यहां पर एक नया मंजूर हुआ। लेकिन नाज़रीन, प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जी इन्होंने लोगों की जमीनें हथियाई हैं और ये बड़ी लंबी दिहाड़ी लगाने का मंसूबा था चौधरी मोनस इलाही का। बहरहाल अब देखना यह है कि सालिक हुसैन, जिनके लिए ये हल्का बिल्कुल नया है, गुजरात शहर पर तो वो ये दावा करते हैं कि उनके वालिद चौधरी शुजात हुसैन यहां से मुतवातर मुसलसल कई बार MNA मुंतखब होते रहे, लेकिन देखना यह है कि क्या कुंजा के लोग सालिक हुसैन को कबूल करेंगे। और इस बार चौधरी परवेज इलाही जेल में बैठकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीछे मर्दों में से कोई मुहिम चलाने जोगा भी नहीं, तो फिर क्या चौधरी परवेज इलाही ने मुसलसल और मुतवातर कुंजा के लोगों को जो प्यार दिया है, 9 इलेक्शन जीते हैं, अब वक्त आया है कि क्या उनकी असीरी के दौरान, उस वक्त जब वो और उनका बेटा और अहलिया शदीद मुश्किलात का सामना है उनको, क्या लोग वफा निभाएंगे चौधरी परवेज इलाही से? और उनको जेल में बैठे हुए इलेक्शन मुहिम ना चलाने के बावजूद क्या कुंजा के लोग वोट देकर वफा निभाएंगे? ये एक बड़ा ही सवालिया निशान है नाज़रीन। बात वहीं खत्म होती है कि अगर इलेक्शन मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, आजादाना होते हैं तो फिर नतीजा परवेज इलाही के हक में हो सकता है, लेकिन अगर कामयाबी कहीं और लिखी जा चुकी है तो फिर कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। आमिर उस्मान आदिल को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।